हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं मैथ्स पेडागॉजी की, जो कि आपकी रीट एग्ज़ाम में है और सीटेट हुआ, रीट है और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जो है बहुत यूज़फुल टॉपिक है। इवन रीट के जो मेंस एग्ज़ाम आने वाला है उसमें 30 नंबर्स का ये पूछा जाता है, मैथ्स पेडागॉजी, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट जो है अवॉइड करते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगा विद प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे वीडियोस में, और वीडियोस के एंड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अटैच करूँगा, और आप देखेंगे कि इस थ्योरीज के जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व हो जा रहे हैं। तो बस आपको इतना ही समझना है कि हमें उतनी ही चीज़ें लर्न करनी है, उतनी ही चीज़ें समझनी है जिससे हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए और हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है उस क्वेश्चन को लेके अच्छे से बने, ताकि जैसे क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमा घुमा के भी आते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो बेसिकली चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिकली इस वीडियो में फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब स्पेशली हम मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट को फोकस में कर रहे हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग। आप अगर मैथ्स की आप क्लास ले रहे हैं या मैथ्स आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं एज अ टीचर, तो आप किस किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, कभी हमें फॉर्मूले को पहले डिराइव करना पड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो आज हम एक एक मेथड्स को अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो मेथड होगा, हम बात करेंगे पहला इंडक्टिव मेथड की। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड में अगर हम बात करें, तो इंडक्टिव मेथड की बात करें, देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा नहीं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही जो है आपके लिए नोट्स की तरह एक चीज़ें तैयार कर रखी हैं। आपको मैं यहीं से समझाऊंगा और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये कॉपी, रफ कॉपी यूज़ करूंगा। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड में क्या है, हम जो कहते हैं ना कि स्पेसिफिक टू जनरल, है ना, स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल यानी फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टिव मेथड के अंदर आता है स्पेसिफिक टू जनरल रूल। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जर्व फाइंड पैटर्न्स एंड देन डिराइव फॉर्मूला। देखिए इसको समझते हैं। इंडक्टिव मेथड की बात करेंगे, इंडक्टिव में आता है स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, मैं ये नोट्स आपसे शेयर कर लूँगा। आप इस नोट से जो है जितने भी की पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम समझेंगे कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है, तो मैं इस पे एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए स्पेसिफिक टू जनरल हम बात करते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब होता है, जनरल मतलब होता है एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यूज करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, एक पैटर्न फाइंड करेंगे, देन पैटर्न से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे या फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब होता है डिफरेंट एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके उसके पैटर्न को समझ के हम एक फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, और जिस फॉर्मूले को हम डिस्कवर करते हैं फिर हम उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर जो है क्लास में पहुंचेगा, ठीक है, तो वो पहले अगर उसको जैसे फॉर एग्जांपल ये बताना रहेगा कि सपोज दैट उसको बनाने का सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सपोज दैट उसका टॉपिक है कि ये सम ऑफ एन ऑड नंबर्स हमें बच्चों को कैसे समझाना है और इसका फॉर्मूला हमें बच्चों के कैसे डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इंडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले वन, फिर हम एग्जाम्पल्स देके 1+3, फिर हम एग्जाम्पल्स देके 1+3+5, फिर एग्जाम्पल देखें 1+3+5+7। हम ये एग्जाम्पल बच्चों के सामने बोर्ड पे लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि देखो फर्स्ट ऑर्ड जो नंबर होता है हमारा 1 होता है,
तो 1 अगर अकेले है तो 1 का सम होगा 1, लेकिन अगर 2 ऑड नंबर हम लेंगे 1 + 3 तो हमारा सम आएगा 5, सॉरी 4। फिर हम 3 ऑड नंबर अगर लेंगे तो क्या आएगा 1 + 3 + 5 यानी कि 8, 5 3 8 9। फिर हमारा क्या आ जाएगा 7 5 12 15 और 16। तो हम ये सारे एग्जाम्पल यूज करेंगे। फिर हम कहेंगे कि बच्चों को ये दिखाएंगे कि पैटर्न क्या क्या आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक और नंबर है तो उसको सम करने पे 1 आ रहा है, मतलब सिर्फ 1 है तो 1 आ रहा है। 1 + 3 अगर हम 2 और नंबर ले रहे हैं 1 + 3 तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। फिर 1 + 3 + 5 अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल से हम फिर पैटर्न एनालाइज करवाने की, मतलब बच्चों को माइंड में पैटर्न जो है एनालाइज करवाएंगे कि इसको क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर कहेंगे, इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कहेंगे, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने एग्जाम्पल दिया, फिर उस पैटर्न को ऑब्जर्व करवाया बच्चों से, फिर उस पैटर्न को हमने ये दिखा कि ये जो सारे सम आ रहे हैं ना वो क्या हो रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर एक नंबर है यानी सिंगल ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ रहा है सम। अगर 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर आ रहा है। 3 ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर आ रहा है सम। ठीक है, तो यहाँ से हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बच्चों से बोलेंगे कि अगर सम ऑफ एन ऑड ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो एन का स्क्वायर। अगर 2 है ऑड है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो इस ऑब्जर्वेशन पे हम बोलेंगे कि अगर एन ऑड नंबर है तो उनका सम क्या होगा एन का स्क्वायर होगा। तो आप ये इंडक्टिव मेथड को अच्छे से समझ रहे हैं ना। कि इंडक्टिव मेथड में हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया, डिफरेंट एग्जाम्पल को यूज करके हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाया बच्चों से। फिर उस पैटर्न के थ्रू हमने एक फॉर्मूले पे, हम बेसिकली एक फॉर्मूले पे पहुंच गए कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडक्टिव मेथड में। तो अब इंडक्टिव मेथड में फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, वेयर स्टूडेंट डिस्कवर, साफ साफ आपको दिख रहा है ना, हाँ, वेयर स्टूडेंट डिस्कवर रूल्स और फॉर्मूलाज देमसेल्व्स बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न इन एग्जांपल्स। देखिए, एग्जांपल हमने लिया, उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करा है, फिर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, तो हमने एक रूल जो है डिस्कवर किया है। इसमें कोर आइडिया जो होता है, टीचर का कोर आइडिया क्या होता है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे, उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, फिर उससे हमने फॉर्मूला जो है ड्राइव करेंगे। इसी को कहते हैं क्या, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स, और जनरल मतलब एक जनरल फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे जो कि सारे उस तरह के सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। स्पेसिफिक मतलब हम स्पेसिफिक एग्जांपल मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, फिर जो उससे फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा वो क्या होगा, उस तरह के सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अब देखिए, इंड्यूस्ड अ जनरल रूल फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। इसको एक नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम समझें कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट रोज सुबह उठता है और सनराइज देखता है, ठीक है, तो अगर ये चीज जो है वो ऑब्जर्वेशन रोज अगर देख रहा है, रिपीटेड देख रहा है, मतलब हर दिन वो सुबह उठता है और सन को राइज होते हुए देखता है, तो उस इस ऑब्जर्वेशन से वो एक दिन इस फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएगा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये जो जनरल एक कंक्लूजन आया, वो कैसे आया कि रिपीटेड, हम कोई रिपीटेड एक ही चीज हम देखते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या होता है एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल रूल या एक जनरल कंक्लूजन हम डिराइव कर लेते हैं। तो सेम यही मैथ्स में भी यूज होता है। अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके फिर एक पैटर्न को हम ऑब्जर्व करवाएंगे तो फिर हम उससे जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो एक जनरल फॉर्मूला होगा जो उस तरह के सारे क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल को देखा ना कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड, जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो हम ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। पहले एक ऑड नंबर लेंगे, फिर 2 ऑड नंबर लेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फिर 3 ऑड नंबर लेंगे, उनका सम दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। फिर पैटर्न देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या आ रहा है। आज इसमें पैटर्न ये आ रहा है कि यार ये सारे क्या हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो रहा है, अगर 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर है, अगर 3 ऑड नंबर है तो इससे हम क्या एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे कि सम ऑफ, अगर ऐसे एन ऑड नंबर होंगे तो उनका सम क्या होगा, एन का स्क्वायर होगा।
तो जितने भी ऑड नंबर होंगे बस उनको स्क्वायर कर दीजिए। अब ये जो फॉर्मूला हम जो यहाँ से ड्राइव कर लिए, ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ऑड नंबर के जितने भी ऑड नंबर होंगे उसको सम करने में हमें यूज होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए बोलें कि फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जो भाई में हमने फॉर्मूला जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया ड्राइव किया उससे क्या हो गया, 10 का बस स्क्वायर कर दीजिए यानी 100, यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम करने पे आपको 100 मिलेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें ड्राइव होगा। तो अगर इस तरह की मेथड आप यूज कर दें क्लास में तो इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल के लिए इंडक्टिव मेथड में लेंगे क्या, जैसे हमें ये दिखाना रहे कि स्टूडेंट को कि देखिए आपका सम ऑफ इवन नंबर, अगर हम जैसे स्टूडेंट को आज हम ये पढ़ाना चाहते हैं कि सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। सम ऑफ इवन नंबर का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2+2 हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे कि 2+4 6, फिर हम लिखेंगे 4+6 ये क्या 10, ठीक है। तो 4+4 8। तो फिर हम ये ऑब्जर्व करवाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि हम दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर अगेन दो डिफरेंट इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हम यहाँ पे लिख के इवन नंबर का उनका सम दिखाएंगे कि देखिए सारे सम जो क्या आ रहे हैं कि इवन आ रहे हैं। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डेरिवेशन हो जाएगा, ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसको माइंड में ये चीज बैठ जाएगी इस ऑब्जर्वेशन से कि अगर हम दो इवन नंबर किसी भी दो ऐसे कोई भी दो इवन नंबर को अगर ऐड करेंगे दो इवन नंबर को तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेना और फिर रिपीटेड एग्जाम्पल लेना, कई एग्जाम्पल लेना, फिर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आ रहा है, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार ऑब्जर्वेशन एक ही तरह का आ रहा है, ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं। तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से हम क्या हुए, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको जो है चीजें समझ में आ रही हैं। मैं इसको मतलब ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि कभी आपको जो है फ्यूचर में कभी इसके लिए थ्योरी याद करने की जरूरत ना पड़े। हम बेसिकली इसको रिलेट कर रहे हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम में अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कैसे ये मेथड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए ये सारी जगह ये इंडक्टिव जो मेथड होता है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं होगा कि हर चैप्टर के लिए हम नहीं लगा सकते। जिसमें एक रिपीटेड आपको पैटर्न मिले और जिसमें एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम जो है एक फॉर्मूला को ड्राइव कर सकें तो वहीं पे ये यूज होगा। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए या फिर क्या नाम है कुछ ऐसे चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जब वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इसमें क्या, अब देखिए इसमें एडवांटेज क्या आते हैं। एडवांटेज में अगर आप देखें बात तो देखिए फटाफट अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। इस स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम गिव स्टूडेंट सेवरल स्पेसिफिक एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स अभी देख लिए कि हर तरह के एग्जांपल्स देखे हैं। फिर आस्क देम टू ऑब्जर्व पैटर्न, उनसे पूछा जाता है कि इसमें एक डेफिनेट पैटर्न्स आ रहा है, उस पैटर्न्स को वो ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा हाँ अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इवन ही मिल रहा है, और दूसरे और डिफरेंट टाइप के जो दो नंबर है इवन है उनको ऐड कर रहे हैं तो भी इवन नंबर आ रहा है। मतलब दो इवन नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, ये हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर गाइड देम टू फॉर्मुलेट और जनरल रूल, फिर उनको गाइड करते हैं कि एक जनरल रूल बना लो। देखो जब एक सेम पैटर्न तुम्हें मिल रहा है बार बार, ठीक है, कोई भी तुम इवन नंबर ले रहे हो, दो इवन नंबर ले रहे हो लेकिन पैटर्न तुम्हें सेम मिल रहा है तो एक जनरल वो फॉर्मूला बना लो कि दो इवन नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर मिलता है, ठीक है। लेट देम अप्लाई इट इन न्यू सिचुएशन। अब जब यहाँ से एक फॉर्मूला हमें ड्राइव हो गया, जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि सम ऑफ एन फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो हमने फॉर्मूला यूज किया एन स्क्वायर, तो वो अब क्या होगा, अब कभी भी कोई भी हमें ऑड नंबर का सम फाइंड करेगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नंबर, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें क्या है कि एडवांटेज क्या होता है, इसमें हम लॉजिकल
इंकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि हम स्टूडेंट को इंकरेज कर रहे हैं सोचने पे, है ना। लॉजिकल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग, उसको खुद ऑब्जर्व करवा रहे हैं, उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, तो हम इंकरेज यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग को हम क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। इम्प्रूव्स ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी स्किल्स, मतलब ऑब्जर्व करना, है ना, पैटर्न को पकड़ना और डिस्कवर करना, नए फॉर्मूले डिस्कवर करना, या फॉर्मूले जो पहले से एग्जिस्ट हैं उसको डिस्कवर, खुद से डिस्कवर करना, ठीक है। क्रिएट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आपका डीप कंसेप्ट तैयार होता है, क्योंकि जब आप पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी डेवलप होती है, आप कभी वो चीज़ों को भूलते नहीं है। देखिए लिमिटेशन जो मैंने पहले ही बताया कि टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए इंस्टेड हम जाके क्लास में सीधे बता दें कि सम ऑफ एन ऑड, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है एन स्क्वायर होता है, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तो हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन हम जो पैटर्न रिकॉग्नाइज कराएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। स्टूडेंट में रीच रॉन्ग जनरलाइजेशन विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे क्लास में, हम साथ में उनको, मतलब होता है ना कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व हम साथ में कराएंगे अगर, तो फिर वो सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि वो इतना सही से ऑब्जर्व ना कर पाए और गलत जो है कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो इंडक्टिव मेथड जो है यहाँ से आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिडक्टिव मेथड की। देखिए डिडक्टिव मेथड जो है, मैंने बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च किया है, तो इसलिए मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा। अभी हमने बात किया इंडक्टिव की, ठीक है, यहाँ से आपको इंडक्टिव क्लियर हो गया। डिडक्टिव का सीधे से मतलब क्या होता है, मैं एक वो चीज़ निकाल दूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिएगा। डिडक्टिव मेथड, ठीक है। देखिए डिडक्टिव मेथड की बात करें कि देखिए इंडक्टिव का अगर बाय द नेम इटसेल्फ अगर हम जाएं तो इंडक्टिव मतलब होता है समथिंग इंड्यूस, है ना, फ्रॉम, मतलब समथिंग इंड्यूस फ्रॉम सम ऑब्जर्वेशन या सम पैटर्न। तो हम कोई पैटर्न देखते हैं, वहां से इंड्यूस करते हैं कोई चीज़, यानी फॉर्मूला हम जो है इंड्यूस करते हैं, फिर उसे अप्लाई करते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, डिड्यूस करते हैं, हम फॉर्मूले को यूज करके सीधे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट्स विद अ रूल और फॉर्मूला और थ्योरम, देन अप्लाइज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई अ रूल और फॉर्मूला यूज इन ए क्लास। देखिए टीचिंग स्टार्ट विद अ रूल, फॉर्मूला और थ्योरम एंड देन अप्लाइज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सॉरी। अब देखिए इसको समझते हैं। डिडक्टिव मेथड में आपका क्या है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, देखिए वहां पे स्पेसिफिक टू जनरल कहते हैं, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए इसी पे सारी कहानी है, इसी को बस समझ लिए। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल का मतलब होता है जनरलाइज, यानी एक कोई रूल है या फॉर्मूला है वो हमें पहले से पता है, और स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, सिचुएशन और क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई इट टू पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए अभी हम बाद में आपको जो है मतलब गुड हैंड राइटिंग में आपको दिखा देंगे, बट पहले आप समझ लीजिए। आई थिंक आपको विजिबल विजिबल हो रहा है सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप बताइएगा, बट आप बता कैसे क्या करते हैं, ठीक है, बाद में बता दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दूँ। देखिए जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव मतलब डिड्यूस, डिड्यूस मतलब हम फॉर्मूले को यूज़ करके हम सीधे अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें जो टीचर का रोल होता है, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर्स रोल, ठीक है। अ, सिर्फ फॉर्मूले को क्या होता है, एक्सप्लेन फॉर्मूला, ठीक है, एंड यूज एंड अप्लाइंग इट फॉर गिवन क्वेश्चन।
इतना ही यूज होता है। जैसे कि सपोज दैट देखिए, पहले आप क्लास में पहुंचेंगे, आप टीचर है, मैथ्स के टीचर, आप आपको पढ़ाना है क्या? सपोज लेट से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? पहले आप फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूले, आपको फॉर्मूला पता है, आप बोलेंगे कि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एक मिनट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिखाएंगे बच्चों को कि देखिए ये ट्राइंगल है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपकी हाइट। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2, बेस को अगर बी से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose base is equal to 10 centimeter and height is equal to 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्लास में देखिए पहले आपने फॉर्मूला बता दिया, फिर आपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन आप बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस 10 इंटू हाइट यानी 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से क्या आपको दिख रहा है पूरे डिडक्टिव मेथड में? डिडक्टिव मेथड में बस आपका क्लास में काम क्या है कि फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक हमने फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक मतलब उसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई किया। जैसे कि आपने देखा, मैंने खुद डिडक्टिव मेथड आपको करके दिखाया है। टीचर्स का रोल क्या है? एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड अप्लाइंग इट टू द गिवन क्वेश्चन। आपको क्लास में पहुंचना है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आपको माइंड में रहेगा कि आज मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाना है, तो आपने गया क्लास में, आप एक ट्राइंगल बनाया, उसका बेस हाइट बता दिया और फिर उसको बता दिया कि देखो ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेट से उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन एक उठाया, उसमें एरिया निकालना था जिसमें बेस 10 सेंटीमीटर था, हाइट 5 सेंटीमीटर था, आपने अप्लाई किया वो फॉर्मूला और ये कर दिया। तो ये क्या हो गया? डिडक्टिव मतलब हो गया। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड को फाइनली जो है नोट से हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक्चुअली इतना इस पे मैंने वो कर लिया ना कि सारी चीज़ें मैच हो गई। देखिए तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग स्टार्ट विथ अ रूल, फॉर्मूला और थ्योरम एंड देन अप्लाइज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो पहले क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग टीचिंग कहाँ से होगी? कि रूल और फॉर्मूला, आपको रूल फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, फिर उसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। यहाँ पे कोर फोकस जो होगा टीचर का, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई अ रूल और फॉर्मूला, मतलब हम रूल और फॉर्मूला को यानी फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं, बस आपका इतना ही रोल है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको एक क्वेश्चन के जरिए आप जो है अप्लाई करना सिखा देंगे। यूज इन क्लास, क्लास में क्या है? फॉर इंट्रोड्यूसिंग और डिमोन्स्ट्रेटिंग ए मैथमेटिकल रूल विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप एक कोई भी रूल, मतलब वही सेम चीज़ है कि आप फॉर्मूला जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। देखिए यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि यू आर डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम नोन रूल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यू आर डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम नोन रूल। हमें कोई चीज़ पता थी, यानी कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता था। ठीक है, तो डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम नोन रूल, नोन रूल है, रूल ये हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, वहाँ से हम रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं, यानी वहाँ से हम एरिया किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यू आर डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम नोन रूल। नोन रूल मतलब ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, नोन रूल से हमने क्या किया, एक एरिया का ट्रायंगल फाइंड कर लिया, तो हम एक रिजल्ट को डिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम नोन रूल से। ठीक है
तो आई थिंक आपका जो है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आज जो है कंफर्म हो गया और दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे एक और आपका डिडक्टिव मेथड का मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें को अच्छे से आप समझ लिया। द टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल और फॉर्मूला देन अप्लाइज इट टू द स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अभी हमने समझा फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये देखिए, ये की इसी की पॉइंट से एग्जाम में पूछता है कि स्पेसिफिक टू जनरल क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक क्या है। जनरल का मतलब आपने समझ लिया कि हमें रूल, हमें फॉर्मूला पहले से पता है, हम उसको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्मूला मतलब जनरलाइज फॉर्म में होता है, अप्लाइड फॉर्मूला मतलब टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे, स्टेट और जनरल रूल और थ्योरम। आपको पहले जाके क्लास में जनरल रूल बताना है, एक्सप्लेन इट क्लियरली, अप्लाई टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और इसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, आप एक्सप्लेन करेंगे फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अप्लाई कर लेंगे, या फिर जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया। इसमें क्या एडवांटेज क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपका टाइम बहुत सेव होगा, आपको फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है। इंडक्टिव मेथड में फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके फिर एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो इसीलिए उसको इंड्यूस कहा जाता है। ठीक है, इंड्यूस समथिंग फ्रॉम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सूटेबल फॉर रिवीजन और एग्जाम्स। देखिए एग्जाम में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करना नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, और क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, तो जब भी लिमिटेड टाइम की बात होगा, टाइम बचाना रहेगा, तो आपको डिडक्टिव मेथड लगाना है। सूटेबल फॉर रिवीजन इन एग्जाम मतलब अब एग्जाम की तैयारी आप रिवाइज करा रहे हैं बच्चों को, तो हम वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, वहाँ पे सीधे सीधे आप बताएंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। तो रिवीजन और एग्जाम के लिए ये यूजफुल होता है। हेल्प्स इन फास्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। फास्ट एप्लीकेशन होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है, वो अप्लाई करिए और आंसर पाइए। लिमिटेशन क्या है, स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट फॉर्मूला। देखिए जब फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे का लॉजिक जो है नहीं समझ में आ पाएगा, हो सकता है ना समझ में आए। लेकिन आपने पहले से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तब आप डिड्यूस, मतलब एक काम करिए, आप जब चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप इंडक्टिव मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आप डिडक्टिव मेथड लगा सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करिए। तो ऐसे भी आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो है, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों का कंपैरिजन भी लिखा है कि ये आपका जो है, यहाँ पे पर्टिकुलर टू जनरल है, सेम चीज़ है, जनरल टू स्पेसिफिक है। अब तो इसको आप समझ गए ना, पर्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पर्टिकुलर मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स, और एक जनरल फॉर्मूला। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब एक फॉर्मूला, फिर उसके पर्टिकुलर एग्जांपल या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो अप्लाई करना। ये क्या अप्रोच क्या है इसमें, इसमें एक्सप्लोरेटरी होता है, मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं। ये रूल बेस्ड होता है, मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इसमें हाई होता है, क्योंकि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, पैटर्न पर रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इसमें मॉडरेट होता है, बस स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ता है फॉर्मूले पे, फॉर्मूले को लर्न करना पड़ता है और फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना होता है, मतलब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना पड़ता है। थिंकिंग डेवलप, इसमें लॉजिकल और इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग है। लॉजिकल इसमें, क्योंकि लॉजिकल आपका लॉजिक यूज होता है कि पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया जाता है। सुटेबल फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, ये कंसेप्ट जब, जैसे मैंने अभी बोला ना कि जब आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चैप्टर को, जैसे एरिया वाले चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उस फॉर्मूले को डिराइव करना सिखाएंगे, तो वहाँ पे कंसेप्ट आप बिल्ड करते हैं बच्चों को। ठीक है, जब कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, अब फिर जब प्रैक्टिस का टाइम आता है, तब हम डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, अप्लाई करना, यानी अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, अगर एक लाइन में बोले कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, डिडक्टिव, ठीक है, ये क्या है, बिगिनिंग of chapter during एक्सरसाइज। ठीक है, जब चैप्टर का एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज कराने जाए तब ये डिटेक्टिव। ये क्या है, सीधे एप्लीकेशन बेस्ड है। हाउ टू यूज फॉर्मूला फॉर क्वेश्चंस, इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाता है।
इसमें आप क्या समझते हैं? हाउ टू डिराइव फॉर्मूला और रूल बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और ये रिवीजन के टाइम में यूज होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं रिवीजन के टाइम में, प्रैक्टिस में, यानी एग्जाम टाइम, है ना। और ये तो आपका ड्यूरिंग क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे हम फिर नेक्स्ट और मेथड यूज़ करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और क्या है। देखिए, ये मैं बीएड और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड, सॉरी, वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, मैं उन सारी चीज़ों को माइंड में रख के ये सारी वीडियोज़ बनाऊँगा आने वाले टाइम में। और मेरा फोकस ये रहेगा कि उन टॉपिक को टच करें जो नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन में और मूव करना चाहिए, किस टॉपिक पे और मुझे वीडियो बनाने पाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आया दोनों मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।